विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में आज हम लोग करेंगे इकाई 11 बल तथा दाब के अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। जब जलवाष्प जल में बदलती है तो दाब घट जाता है। सही है इसका। प्रश्न ख है, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। वस्तु की भार में यह कमी द्रव के भार पर निर्भर करती है? नहीं, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार पर निर्भर करती है। यही सही है बा। प्रश्न ग है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ये तो सही ही है। अब अगर हमें द्रव्यमान निकालना है तो ये आयतन इधर आके घनत्व को गुणा कर देगा, यानी द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व गुणा आयतन। ये यहाँ लिखा है, यही सही है। अब आगे देखिए, आयतन अगर निकालना है तो आयतन यहाँ आएगा तो घनत्व इधर भाग कर देगा, यानी आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा घनत्व। यहाँ क्या लिखा? द्रव्यमान गुणा घनत्व, यानी ये जो है ये गलत है। पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है, तो यही वाला सा नंबर जो है ये सही नहीं है। घ नंबर है, यदि जल पंप को ए से, साइकिल पंप को बी से तथा फुटबॉल पंप को सी से प्रदर्शित करें तो वायुदाब पर आधारित कार्यविधि है। इन तीनों की कार्यविधि वायुदाब पर आधारित है, इसलिए इसका द सही है सभी ए, बी तथा सी की। अगला है, समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका दा वाला करेक्ट है। प्रश्न 2 कह रहा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब अधिक होता है। नहीं, यहाँ देखिए दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, क्योंकि ये नीचे है ना इसलिए। तो ये कथन सही नहीं है का नंबर। बाकी आगे वायुमंडलीय दाब का मान पारे के 76 सेंटीमीटर और स्तंभ के दाब के बराबर होता है, ये भी सही है। और फुटबॉल पंप की कार्यविधि वायु दाब पर आधारित है, ये भी सही है। द्रव का दाब बर्तन की पेंदी में सबसे अधिक होता है, ये भी सही है। अशुद्ध है तो का नंबर। प्रश्न 3 है, एक जल से भरे पात्र में जल की 3 सतह ए, बी तथा सी चित्र के अनुसार हैं। यदि बिंदु ए, बी, सी पर दाब क्रमशः पी ए, पी बी, पी सी हो तो कौन सा कथन सत्य है? देखिए, जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे ही दाब बढ़ता जाता है, यानी सबसे अधिक दाब सी बिंदु पर होगा, बी पर उससे कम और ए पर सबसे कम। तो पी सी सबसे बड़ा होगा, ये उससे छोटा पी बी और उससे छोटा पी ए। स इसका सही हो जाएगा। प्रश्न 4 है, रिया अपने लिए एक स्कूल बैग खरीदने दुकान पर जाती है। रिया की जरूरत को ध्यान में रखकर दुकान ने उसे 2 स्कूल बैग ए तथा बी, जो कि नीचे चित्र में दिखाए गए हैं, इनको दिखाया। आगे है, आप रिया की स्कूल बैग चयन करने में सहायता कीजिए जिससे वह किताब कापी आसानी से स्कूल ले जा सके। अपने चयन का आधार भी स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम दोनों बैग्स के चित्रों को ध्यान से देखते हैं। इसके बेल्ट देखिए अधिक चौड़े चौड़े लगे हुए हैं और इसमें एकदम डोरी जैसे बेल्ट लगे हुए हैं। चूंकि बैग बी के बेल्ट चौड़े हैं इसलिए बस्ते का दाब कंधे के अधिक क्षेत्रफल पड़ेगा और बस्ते को ले जाने में सुविधा होगी, इसलिए रिया को बैग बी का चयन करना चाहिए। 5वां प्रश्न है, एक स्टील की कटोरी को पानी में रखते हैं तो वह पानी पर तैरती रहती है, लेकिन उस कटोरी में बालू भर देने पर वह डूब जाती है। ऐसा क्यों? कटोरी की विशेष आकृति के कारण उसके द्वारा हटाए गए पानी का भार उसके भार के बराबर होता है, इसलिए वो कटोरी तैरती है। परंतु उसमें बालू भर देने पर कटोरी का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से अधिक हो जाता है और कटोरी डूब जाती है। 6ठा प्रश्न है, एक ही आकार, रंग व आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गुटके घन या घनाभ आकृति में है, बांधकर अलग अलग हुक से लटकाया गया है। निकट ही पानी से भरा एक कटोरा रखा है। गुटके को बिना स्पर्श किए आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा गुटका लोहे का है और कौन सा लकड़ी का है? तो देखिए, दोनों गुटकों को जब हम बारी बारी से पानी से भरे कटोरे में लटकाकर डुबाने की कोशिश करेंगे ना, तो लोहे का गुटका डूब जाएगा, परंतु लकड़ी का गुटका पानी की सतह पर तैरता रहेगा।
प्रश्न 7 है, द्रव से भरी बोतल में 3 छिद्र चित्र के अनुसार किए गए हैं। छिद्र से निकलने वाले द्रव की स्थिति का अवलोकन करें तथा कारण लिखिए। छिद्र ए, बी व सी से निकलने वाला पानी की समतल पर स्थिति। हमें पता है कि द्रव का दाब गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता है। छिद्र ए की गहराई सबसे कम है, इसलिए दाब भी सबसे कम है और इसीलिए पानी बोतल के एकदम करीब गिर रहा है। ये देखिए यहाँ पे गिर रहा है। बी और सी छिद्रों पर क्रमशः गहराई व दाब बढ़ने के कारण पानी अधिक दूरी पर गिरता है। बी में थोड़ा ए से अधिक गहराई है तो दाब बढ़ गया, तो उससे दूर पानी गया, और सी में उससे भी ज्यादा दाब है अधिक गहराई के कारण, इसलिए इसका पानी सबसे ज्यादा दूर जा रहा है। आगे है चित्र 2, छिद्र ए व बी से निकलने वाले पानी की स्थिति। ए यहाँ है और बी यहाँ है। ए व बी दोनों छिद्र समान गहराई पर हैं, इसलिए दोनों पर दाब बराबर होने के कारण पानी समान दूरी पर गिर रहा है ना, समान दूरी पर। प्रश्न 8 है, अपनी हथेली पर गणित और विज्ञान की किताब रखकर उठाइए। अब इन दोनों किताबों को एक रस्सी से बांधिए और रस्सी को उंगलियों में फंसाकर उठाइए। दोनों स्थितियों में आप द्वारा पुस्तकों को उठाने में लगाए गए बल की तुलना कीजिए और अपने अनुभव को कारण सहित लिखिए। जब हम रस्सी से बांधकर किताबों को उंगलियों में फंसाकर उठाते हैं तो हथेली की अपेक्षा संपर्क तल का क्षेत्रफल कम हो जाता है, इसलिए बल का प्रभाव बढ़ जाता है और किताबें अधिक भारी लगती हैं। प्रश्न 9 है, एक ड्रापर लेकर उसके अगले सिरे को पानी में डुबोइए। अब इसी अवस्था में ड्रापर को दबाकर छोड़िए। ड्रापर में चढ़े पानी के तल को देखिए। पुनः ड्रापर को बाहर निकालकर दबाइए और दबाकर रखते हुए इसे पानी में डालकर छोड़िए। ड्रापर में चढ़े पानी का तल देखिए। दोनों स्थितियों में देखे गए अंतर या परिवर्तन को उसके कारण सहित लिखना है। तो देखिए, दूसरी स्थिति में जब ड्रापर को दबाकर रखते हुए पानी में डालते हैं ना, तो पहले की अपेक्षा ड्रापर के अंदर का दाब अधिक हो जाता है, इसलिए पानी के चढ़ने का क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है और पानी अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। 10वां प्रश्न है, माना किसी वस्तु का हवा में भार WA है। वस्तु को पानी में डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल WG है। चित्र देखकर सुमेलित कीजिए। यहाँ पर अगर हवा में भार ज्यादा होगा यानी WA अधिक होगा और उत्प्लावन बल कम होगा तो वो वस्तु डूब जाएगी, जैसे कि A डूब गई है तो A को हम मैच करेंगे WA ज्यादा और WG कम से। फिर हम B वस्तु को देख रहे हैं, ये पानी में डूबी हुई तैर रही है। इसमें उत्प्लावन बल और उसका हवा में भार दोनों बराबर होंगे, यानी B को हम मैच कर देंगे स से। और ये वस्तु सबसे ऊपर तैर रही है तो इसमें हवा में भार कम होगा और उत्प्लावन बल ज्यादा होगा। इसको हम मैच कर देंगे बा से, गा को बा से मैच कर देंगे। 11वां प्रश्न है, एक पेप्सी कैन के खाली डिब्बे में 3/4 भाग तक पानी भरकर उसे गर्म किया जाता है। कुछ देर बाद डिब्बे का ढक्कन बंद करके उस पर ठंडा पानी डाला जाता है तो डिब्बा पिचक जाता है। क्यों? तो कुछ देर तक डिब्बे को गर्म करने पर भाप के साथ अंदर की वायु भी बाहर निकल जाती है और उसका स्थान जलवाष्प ले लेती है। जब डिब्बे का ढक्कन बंद करके ऊपर से ठंडा पानी डालते हैं तो वाष्प पानी में बदल जाती है, जिससे अंदर वायुदाब कम हो जाता है, जबकि बाहर सभी दिशाओं से अधिक वायुदाब होता है, इसलिए डिब्बा पिचक जाता है। प्रश्न 12 है, एक वस्तु का भार x ग्राम है। पानी द्वारा उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल y है। किन परिस्थितियों में वस्तु पानी में डूबेगी? देखिए, अभी प्रश्न 10 हम एकदम इसी टाइप का चित्र सहित देख चुके हैं और हमको पता है कि अगर वस्तु का वायु में भार अधिक है और उत्प्लावन बल कम है तो वो वस्तु डूब जाएगी, और अगर दोनों बराबर हैं तो डूबी हुई तैरेगी। हम गा पे आ गए हैं। और अगर हवा में भार कम है, उत्प्लावन बल ज्यादा है तो वस्तु पानी पर तैरेगी। प्रश्न 13 है, एक लड़के ने एक वस्तु को पानी से भरे गिलास में डाला। वह वस्तु पानी में पूरा डूबकर तैरने लगी। उसके द्वारा हटाए गए पानी को एकत्र कर लिया। क्या वह उस वस्तु का घनत्व निकाल सकता है? यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? जब वस्तु द्रव में पूरी डूबी हुई तैरती है ना, तो उसका घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होता है।
यहाँ वस्तु पानी में पूरा डूब कर तैर रही है, इसलिए इसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर ही होगा, यानी 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर हो जाएगा इसका घनत्व। 14वां प्रश्न है, अध्यापक ने 2 संतरे लिए, एक संतरे को छील लिया। अब दोनों संतरों को पानी से भरे टब में डाला। बिना छीला संतरा पानी में तैर रहा था और छीला हुआ संतरा पानी में डूब गया। कारण बताइए ऐसा क्यों हुआ? बिना छिले हुए संतरे का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल यानी उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से कम था, इसलिए वह तैर रहा था। जबकि छीले हुए संतरे का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल से अधिक था, इसलिए वो पानी में डूब गया। 15वां प्रश्न है, 2 वस्तुओं A तथा B के आयतन समान है, परंतु A का द्रव्यमान B से अधिक है। किसका घनत्व तो अधिक होगा? कारण सहित बताइए। देखिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, यानी द्रव्यमान के बढ़ने पे घनत्व तो बढ़ जाएगा। वस्तु A का द्रव्यमान B से अधिक है, इसलिए वस्तु A का घनत्व तो B से अधिक होगा। यहाँ पर आयतन समान है, इसलिए हमने द्रव्यमान की तुलना करी है। 16वां प्रश्न है, 2 वस्तुओं A तथा B का आयतन क्रमशः V तथा 2V है। किस वस्तु पर उत्प्लावन बल अधिक लगेगा तथा क्यों? किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यहाँ पर वस्तु B का आयतन A से दूना है, इसलिए B द्वारा दूना द्रव हटाने के कारण उस पर उत्प्लावन बल भी दूना लगेगा। 17वां प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दीपावली में आपने उड़ने वाला दिया देखा होगा, जो आकाश के ऊपर की ओर उड़ता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दीपावली में उड़ने वाले दिया के अंदर एक बत्ती जलती है, जो उसके अंदर की हवा को गर्म करती रहती है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, उसी के साथ दिया भी ऊपर उठकर उड़ने लगता है। लास्ट क्वेश्चन है, पानी से बनी बर्फ पानी पर तैरती है। इस घटना को किस प्रकार समझा सकते हैं? पानी से बनी बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है, इसलिए ये पानी पर तैरती है।